हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिविल कोड प्यून के लिए टोटल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप सभी का फ्रेंड्स हिंदी का 35 सवाल होगा और इंग्लिश का टोटल 15 प्रश्न होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप सभी को बने रहना है। आज के सेट में 50 में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम सवाल शुरू करते हैं। तो कल का वीडियो में फ्रेंड्स एक सवाल जो है उसका आंसर गलत मार्क हो गया था। आप सभी का बहुत सारे का कमेंट भी आया था। तो आइए उसी डाउट सवाल से आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सवाल है कि जल्दी का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप सभी को इम्प्रूव कर लेना है। जल्दी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो समुद्र होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है तो समुद्र का होता है। और समुद्र के लिए यहाँ पर ऑप्शन में सी आंसर करना होगा, राइट आंसर। नीर निधि इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स बादल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर प्रश्न होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे। तो वही और जिसे एक दूसरे को संबंध दर्शाने का काम किया है यहाँ पर वाक्य में। तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल यहाँ पर लिखा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ठीक है। किरण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखा जाए तो अंशु, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जलद किसका पर्यायवाची होता है तो याद रखेंगे जलद होता है बादल का पर्यायवाची शब्द। वारिद भी होता है बादल का पर्यायवाची। और विहग होता है पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है। लिखा है संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है तो इसे हम लोग कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और कारक की संख्या कितना होता है, 8 होता है, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, ये सभी इसके प्रकार होते हैं और इनकी विभक्ति को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 5 होगा। लिखा है संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए हम लोग इनमें से किस साइन का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन में फ्रेंड्स उप विराम लिखा गया है। जो साइन दिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, उप विराम कहते हैं। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग उप विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा जो आपका जीरो जैसा लिखा गया है इसे हम लोग लाघव चिन्ह कहते हैं और इसी को संक्षिप्त रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा ऑप्शन में इसे हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। और चौथे ऑप्शन में ये आपका तुल्यता बोधक होता है। क्या होता है, तुल्यता बोधक। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि डॉक्टर अगर लिखना है तो पहला अक्षर लिख के और यहाँ पर इस तरह से लाघव चिन्ह लगा के इसे शॉर्ट कर दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को लिखना है तो पहला अक्षर और प्रदेश में पहला अक्षर लिख के इस तरह से उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट रूप में दर्शा दिया जाता है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। लिखा है पथभ्रष्ट शब्द में समास बताइए। तो पथभ्रष्ट का यहाँ पर संधि विग्रह समास विग्रह करेंगे तो होता है पथ से भ्रष्ट। क्या होता है, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर से विभक्ति लगने के कारण हमें क्या करना होगा, तत्पुरुष समास करना होगा। तो यहाँ पर ये अलगाव का बोध करा रहा है। आपादान तत्पुरुष समास का ये उदाहरण होता है पथभ्रष्ट। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। लिखा है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। देखिए व्यर्थ को अगर आप तोड़ते हैं तो इसका होता है वी जोड़ अर्थ। क्या होता है,
वी जोड़ अर्थ होता है, और वी में देखेंगे तो आपका फ्रेंड्स छोटी ई और इसके बाद आ, इन दो वर्णों का यहाँ पर मेल होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर बी ऑप्शन करना होगा। चलिए अगला सवाल 8 है, जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है परिश्रमी व्यक्ति को ही जीवन में प्राप्त होती है। तो परिश्रमी व्यक्ति को जीवन में क्या प्राप्त होता है? सफलता प्राप्त होता है। जो परिश्रम करेंगे उन्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगला सवाल 9 होगा। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे पहला ऑप्शन जो तरंग है, तो तरंग फ्रेंड्स आपका विशेषण नहीं है, ये आपका संज्ञा का उदाहरण है। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो गया है। ज़्यादा, चतुर और मेहनती ये सभी के सभी विशेषण हैं, ये संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आशीर्वाद लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? ठीक है, तो आशीर्वाद फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा सही से, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या होता है, बी ऑप्शन मार्क हो जाता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, लिखा निम्न में से आग का बहुवचन क्या होगा? आग का बहुवचन क्या होगा? तो आग ही होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, चाहे वो एक वचन में हो या बहुवचन में, एक जैसे होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, लिखा है जो मोक्ष चाहता है इसके लिए एक शब्द बताइए। जो मोक्ष चाहता है उसे हम लोग मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। जिज्ञासु क्या होता है? तो जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। और याचना करने वाले को क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसकी पहचान करिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर भव्य यहाँ पर क्या है? विशेषण है। गर्व आपका फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा होता है। गर्व कैसा संख्या है? तो भाववाचक संज्ञा होता है। इसके अलावा सर्व और श्रव्य भी विशेषण का रूप है। तो राइट आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट 40 नंबर, लिखा हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हथेली पर सरसों उगाना मतलब है कि असंभव कार्य करना। ठीक है, कोई हथेली पर सरसों नहीं जमा सकता है। अगर ऐसा करता है इसका मतलब असंभव काम को वो कर रहा है, दिखा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे 15, लिखा है संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। तो संधि विच्छेद का सही विकल्प महात्मा का बताना है। महात्मा में, तो महात्मा का होता महाजोड़ आत्मा, राइट आंसर बी होगा। एक क्वेश्चन और आप सभी से पूछा जाता है कि महात्मा किस समास का उदाहरण है। एग्जाम में ये सवाल कई बार बना है कि महात्मा किस समास का उदाहरण है। तो ये कर्मधारय समास होते हैं। कौन सा होता है? तो याद रखेंगे कर्मधारय समास, क्योंकि इसका समास विग्रह होता है महान है जो आत्मा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 होगा, एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा चोर पुलिस को देखते ही हो गया, सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा भरना होगा? रफू चक्कर, गायब, 9 2 11 और छिप लिखा गया है। तो देखिए होता क्या है कि चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, तो यहाँ पर भागने के सेंस में मुहावरा जो है 9 2 11 होना सही भरना होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। अगला सवाल 17 है, और यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन है, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त है? ठीक है, तो 17 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर आएगा। ये आपका जो है सेंटेंस के अंत में ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार से होता है, निर्देशक साइन इस प्रकार से जो डैश होता है, और लघु पूर्ण विराम यानी कि कॉमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है,
लिखा है अवगुंठन का अर्थ बताइए। तो अवगुंठन का मतलब होता है घूंघट। क्या होता है? घूंघट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 19 नंबर, एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा है कि जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कौन से वाक्य कहलाते हैं? तो जहाँ पर लिंग वचन की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार बदलता है तो उसे हम लोग कृत्यवाची कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। भाववाची कहेंगे किसे? जहाँ पर भाव की प्रधानता होगी। और कर्मवाची में किसकी प्रधानता होती है? तो सिंपल है, कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लिखा है दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो दंग रह जाना मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल जो है 21 नंबर में लिखा है पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय का समास विग्रह होता है पुस्तक के लिए आलय। क्या होता है फ्रेंड्स? पुस्तक के लिए आलय होता है। आलय का मतलब घर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि के लिए जो है ये विभक्ति लगने के कारण तत्पुरुष समास करना होगा। तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 लिखा है उसने कटोरा भर दूध पिया। इस वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? यहाँ पर अवयव बताना है। तो देखिए भर जो लिखा गया है, भर शब्द यहाँ पर अवयव होगा। इस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, क्वेश्चन हट गया है, 1 सेकेंड। चलिए, ये आपका यहाँ पर सवाल आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया था? तो ऑप्शन डी हो गया था। नेक्स्ट 23 लिखा जहाँ एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर हो, इसका बोध कराने वाले काल को क्या कहते हैं? तो एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहते हैं यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, तो यहाँ पर फसल होना जो डिपेंड है वो वर्षा के होने पर डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम लोग हेतु मद भूतकाल कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। इसके बाद अगला सवाल 24 है, जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है न्यायाधीश ने अपराधी को कड़ा दिया। तो न्यायाधीश जो है वो दंड देने का काम करते हैं। न्यायाधीश क्या करते हैं? तो दंड देने का काम करते हैं, यानी अपराधी को कड़ा दंड दिया है। आंसर इसका सी राइट होगा। अगला सवाल 25 है। लिखा है हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हक्का बक्का रह जाना मतलब है हैरान रह जाना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। लिखा है घृणा शब्द का विलोम शब्द बताइए। घृणा का मतलब होता है नफरत करना, द्वेष की भावना रखना, और इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेम करना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे 27। लिखा है जो कानून के विरुद्ध हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो कानून के विरुद्ध है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अवैध कहते हैं या गैर कानूनी कहते हैं। उसे हम लोग अवैध या फिर क्या कहते हैं? गैर कानूनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। लिखा घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो घबराहट में देखेंगे लास्ट में आहट की सुनाई आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आहट हो जाएगा। चलिए 29। लिखा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो रास्ता दिखाता है उसे क्या कहते हैं? जो रास्ता दिखाता है उसे मार्गदर्शक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट करना होगा। ठीक है, अगला सवाल 30 है। लिखा है माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता अगर हम लिखते हैं तो इसके दोनों पद की यहाँ पर क्या होती है? प्रधानता होती है। तो जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। लिखा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका मतलब है कि अकेला व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है।
लिखा सच्चा मित्र वही है जो में काम आता है। आप सच्चा मित्र किसे मानते हैं? तो सच्चा मित्र वही होगा जो विपत्ति में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। लिखा है पवन और पावन। पवन और पावन का शाब्दिक अर्थ बताइए। 33 नंबर। तो 33 का आंसर सी करना होगा। पवन का मतलब हवा और पावन का मतलब पवित्र। अगला सवाल 34 होगा। लिखा है खंडहर का तत्सम शब्द बताइए क्या है? तो खंडहर का तत्सम शब्द बनता है फ्रेंड्स खंडगृह। खंडगृह बनता है, ऑप्शन सी होगा। और अगला सवाल 35 है। लिखा है सवाल में कि अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? जो अर्ध विराम साइन होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पहला ऑप्शन है कि जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना है। बिल्कुल सही लिखा गया है। जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना होता है तो उसे हम लोग अर्ध विराम साइन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर राइट आंसर ए होगा। अब आज का सवाल है, आप सभी को कमेंट करना होगा। लिखा है कि किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव को क्या कहते हैं? 50 जयंती, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती या फिर सती कहते हैं? इसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स इस सवाल का आप लोगों का आंसर जो है कल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहां से इस सवाल का आंसर मैच भी कर सकते हैं। प्रतिदिन हिंदी का एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में आप सभी को आंसर करने के लिए मिलता है। तो जो सवाल होता है इसका आंसर आप लोग कम्युनिटी पोस्ट से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का सवाल। पहला सवाल से लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। द ओल्ड मैन वाज टू वीक वॉक विदाउट अ स्टिक। देखिए रिमूव टू अगर आप पढ़े हैं तो बस रिमूव टू का सवाल यहाँ पर है। पेयर जो बनता है वो टू और टू का बनता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका टू आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर था कि वह बिना छड़ी के या लाठी के सहारे चल नहीं सकता था। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का साइनोनिम पूछा है, सिमिलर वर्ड इनोसेंट का। तो इनोसेंट का मतलब फ्रेंड्स नोट करेंगे निर्दोष होता है। इनोसेंट का अर्थ क्या होता है? निर्दोष होता है। अब इसके लिए सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा ब्लेमलेस, क्योंकि ब्लेमलेस का मतलब भी निर्दोष है। गिल्टी का मतलब दोषी होता है। गिल्टी का अर्थ क्या होता है? दोषी। कलेवर चालाक होता है। करप्ट का मतलब भ्रष्ट होता है। ठीक है, अगला सवाल तीसरा नंबर क्वेश्चन है जहाँ पर एंटोनिम पूछा है। मर्सीफुल का एंटोनिम क्या होगा? तो मर्सीफुल का मतलब होता है दयालु होना, और दयालु का उल्टा क्या होता है? निर्दयी होता है। तो इसके लिए सही आंसर बी हो जाएगा क्रूएल, क्योंकि क्रूएल का मतलब क्या है? निर्दयी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा ए पर्सन हु कट्स एंड पॉलिशेस प्रीसियस स्टोन। वैसा व्यक्ति जो कीमती पत्थर को काटता है, वैसा व्यक्ति जो कीमती पत्थर को काटने का या तराशने का काम करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग लैपिडिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखेंगे, उसे लैपिडिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है जहाँ पर एक इडियम्स लिखा है। इडियम्स आपका कुछ इस प्रकार से लिखा है CI to I। क्वेश्चन क्या है? CI to I। इसका मतलब है पूर्ण रूप से सहमत होना। इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स किसी बात से सहमत होना। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, टू एग्री विथ समवन कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेफिनेशन का सही स्पेलिंग किस में है? तो डेफिनेशन का सही स्पेलिंग ए ऑप्शन में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है जहाँ पर ग्रामेटिकल एरर बताना है किस पार्ट में है। तो एरर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है सी इज बेस्ट प्लेयर इन आवर स्कूल क्रिकेट टीम। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है, जो बेस्ट होता है,
तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होगा, तो द बेस्ट लिखना होगा। तो यहाँ पर बेस्ट से पहले द लगाना था, तो करेक्ट आंसर बी होगा। बेस्ट प्लेयर नहीं, द बेस्ट प्लेयर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा है द कैट जम्प्ड द टेबल टू कैच द माउस। बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। देखिए, अगर सतह से ऊपर की ओर अगर छलांग लगाते हैं तो वहाँ पर हम लोग प्रीपोजिशन अपॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपॉन का। तो ऑप्शन इसका सी करना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है साइनो बताइए सिमिलर वर्ड इंडस्ट्रियस का। तो इंडस्ट्रियस का अर्थ होता है मेहनती होना। क्या होता है? मेहनती। और इस ऑप्शन में डिलीजेंट का मतलब भी मेहनती होता है। एक्टिव का मतलब फुर्तीला है। आइडल का मतलब बेकार या आलसी। इनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। क्वेश्चन 10 है, जहाँ पर एंटोनिम पूछा है परमानेंट का, यानी अपोजिट वर्ड। तो परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, तो इसका अपोजिट वर्ड टेम्पोररी होगा, क्योंकि टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थाई होना। क्या होता है? अस्थाई होना। तो चलिए अगला सवाल 11 है, जहाँ पर एक इडियम्स लिखा गया है। इडियम्स दिया है कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्या है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यहाँ पर लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका मतलब है कि गलत दिशा में प्रयास करना। इसका हिंदी अर्थ होता है गलत दिशा में प्रयास करना। तो इनमें से सही ऑप्शन बी करना होगा, टू परस्यू अ मिस्टेकन लाइन ऑफ थॉट और कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, और यहाँ पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा है। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वैसा स्थान जहाँ पर सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेज रखा जाता है, तो अभिलेखागार इसे कहते हैं, अभिलेखागार। तो इसके लिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कीव होगा। आर्कीव इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आप सभी का ग्रामेटिकल एरर से सवाल पूछा है। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर से सवाल पूछा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। लिखा है मेनी स्टूडेंट्स हैज पार्टिसिपेटेड इन एनुअल फंक्शन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मेनी आ जो लिखा गया है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेनी ए एक फ्रेज के रूप में होता है, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है, और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर मेनी आ के बाद स्टूडेंट्स लिखना गलत है, यहाँ पर एस हटाना होगा, सिर्फ स्टूडेंट होना चाहिए। तो किस पार्ट में एरर हमारा होगा? ए पार्ट में एरर होगा। ठीक है, चले 14 लिखा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन का सही स्पेलिंग कौन सा होगा? तो सही स्पेलिंग ए ऑप्शन में दिया गया है। और आज का अंतिम प्रश्न, जहां पर 15 नंबर का प्रश्न होगा, फिलर्स पूरा करना है। लिखा इफ़ आई आ किंग आई वुड हेल्प ऑल द पुअर पीपल। यदि मैं राजा होता तो मैं गरीब लोगों की मदद करता। ऐसा मेरा सोचना है, बट ऐसा रियल में है नहीं। तो कोई भी चीज़ अगर इमेजिन किया जाता है, कल्पना किया जाता है, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वेयर का यूज करते हैं, तो इसलिए वेयर आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आप सभी का हिंदी और इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन। अब आप सभी का मैथ का जो सवाल होगा, तो मैथ का सवाल जो 35 हम डिस्कस करते हैं, वो लाइव सेशन में प्रतिदिन रात 8 बजे से होता है। तो आप लोग प्रतिदिन रात 8 बजे ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर बेहतरीन आपका 35 क्वेश्चन मैथ का अच्छे से डिस्कशन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार जो भी जुड़े हैं तो लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।